हल्द्वानी और बरेली हिंसा पर होगा सख्त एक्शन। आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। हल्द्वानी और बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? हल्द्वानी हिंसा में हुई थी विदेशी फंडिंग। उत्तराखंड के शांत माने जाने वाले हल्द्वानी शहर के अमन चैन को किसकी नजर लग गई? इंसानियत के दुश्मन वो कौन थे जिन्होंने इस शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया? आखिर एक साथ सैकड़ों लोग कैसे जुट गए? अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गई टीम पर किसने बनाया था हमले का प्लान? इन तमाम पहलुओं की पुलिस तफसील से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस सोची समझी साजिश के मामले में विदेशी फंडिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा की स्क्रिप्ट कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि सैकड़ों लोग का इकट्ठा होना और प्रशासन की टीम पर हमला करना इसी गहरी साजिश का हिस्सा है। हल्द्वानी हिंसा की आग बरेली तक पहुंची थी, लेकिन बरेली में योगी सरकार ने वक्त रहते साजिश को डिकोड कर दिया। मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उसी दौरान कड़ी मशक्कत बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को वापस घर लौटाया। हालांकि जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के दौरान मुस्लिम लोगों ने उनके समर्थन पर उतरकर सड़कों पर खूब नारेबाजी की। इसी नारेबाजी के दौरान श्यामगंज में कुछ भीड़ ने उपद्रव की शक्ल अख्तियार करके दुकानों पर पत्थरबाजी की और तोड़फोड़ की और इसी के दौरान कई लोग घायल हुए। भीड़ों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों को अफरा तफरी का माहौल रहा और लोगों में डर का भय भी रहा। हालांकि जांच एजेंसियां इस पहलू पे जांच कर रही है कि तौकीर रजा ने जब जेल भरो का आंदोलन का आह्वान किया तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जुम्मे के दिन कैसे इकट्ठा हुए और उसके बाद ये भीड़ आखिर उपद्रव की शक्ल कैसे अख्तियार करी। भीड़ ने ना कि नारेबाजी करी बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित किया। हालांकि सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। दोनों ओर से दो तरह के मुकदमों के बाद 110 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर खुफिया जांच एजेंसी इस बात की एंगल का भी पता लगा रही है कि क्या इसके पीछे कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं। हालांकि कुल मिला के विशेष सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का एंगल भी तलाशा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने यही नहीं रुके, हल्द्वानी की घटना को लेकर भी कई हमले किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपशब्द कहे और वहीं धामी को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। यूसीसी के बाद ज्ञानवापी पे आए रिजल्ट के बाद मौलाना तौकीर रजा काफी नाराज थे और यही कारण था कि उनकी नाराजगी को देखते हुए जुम्मे के दिन उन्होंने काफी आक्रामक भाषणबाजी की। इस भाषणबाजी का यह असर रहा कि पूरी बरेली तनाव में रही और अशांति की व्यवस्था कायम रही। हालांकि सुबह होते होते शांति व्यवस्था कायम बनी रही। पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी तरह की कोई घटना अप्रिय न हो उसके लिए पुलिस महकमा मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, बरेली। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद ही साजिश रची जा चुकी थी। अतिक्रमण को हटाने का बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और अमन के दुश्मनों ने शहर को जलाने की साजिश कर ली। अब बरेली हिंसा के लिए न तो योगी मानने वाले हैं और हल्द्वानी की हिंसा के लिए न ही पुष्कर सिंह धामी। आरोपियों की पहचान की जा रही है। उसके बाद आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलेगा और हिंसा में नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। हल्द्वानी में आदित्य द्विवेदी और बरेली से संवाददाता अनुज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।